Okay, so now let's try to understand the real life example of counter versus control loop. तो सबसे पहले आपको अगर मैं काउंटर लूप की एग्जांपल दूं तो काउंटर लूप की एग्जांपल आपके पास क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक टेस्ट देता हूं, कोई भी मैथ की प्रैक्टिस क्वेश्चन, कोई भी मैं आपको जो है वो किसी भी किस्म का टेस्ट देता हूं और मैं आपको कहता हूं डू दिस टेस्ट 5 टाइम्स, यानी कि आपने इस टेस्ट को 5 दफ़ा परफॉर्म करना है। नो मैटर वॉट, आपने 5 दफ़ा टेस्ट देना है। डज नॉट मैटर आपके जो है वो टेस्ट में मार्क्स ज़्यादा आते हैं, कम आते हैं, अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं, आपने 5 दफ़ा एग्जैक्टली ये काम रिपीट करना है। इसी तरह से आप लोगों को जो है वो, जब आप स्कूल में होंगे, कॉपीज़ के ऊपर जो है वो राइटिंग करने को मिलती होगी कि आपने 10 पेजेस लिखने, 5 पेजेस लिखने। तो इस तरह की जो एग्जांपल है जिसमें हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन या जो हमें रिपीटेशन होती है वो एडवांस में पता होती है, तो वो आपकी काउंटर लूप की एग्जाम्पल हो गई। तो अगर इस तरह का कोई काम आपने प्रोग्रामिंग में करना है जिसमें आपको नंबर ऑफ रिपीटेशन है वो पहले से पता है, 10 दफ़ा, 5 दफ़ा, 50 दफ़ा, तो वहाँ पे आप काउंटर लूप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जा सकता है, मैंने एग्जांपल शायद पहले भी दी थी, कि प्रिंट टेबल फ्रॉम 1 to 10। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, टेबल को 1 से 10 तक प्रिंट करना है। अब यहाँ पे आपको देखें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंडिंग पॉइंट भी पता है। टोटल आपका ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, 10 दफ़ा चलेगा। जब आपको इस तरह की कंडीशन पता होती है तो आप क्या करते हैं, काउंटर लूप इस्तेमाल करते हैं। कंडीशनल लूप की अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, हो सकता है कि मैं आपको कहूँ गिव दिस टेस्ट अंटिल मार्क्स इज लेस देन 8। तो आपने जब तक टेस्ट देना है जब तक आपके मार्क्स जो हैं वो लेस देन 8 रहते हैं। जैसे ही आपके मार्क्स ग्रेटर देन 8 हो गए तो आपका जो है वो ये लूप रुक जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट दिया एक दफ़ा, कोई मैथ्स की प्रॉब्लम थी, पहली दफ़ा आपने टेस्ट दिया, आपके मार्क्स आए आउट ऑफ 10, हम सपोज करें तो आपके मार्क्स आए 7। अब 7 जो है वो लेस देन 8 है, 7 इज लेस देन 8। कंडीशन क्या हो गई, अगर हम एक जर्नल बात करें तो ये कंडीशन आपकी ट्रू है, यानी कि आपको दोबारा से टेस्ट देना है। फिर आपने दोबारा से टेस्ट दिया, टेस्ट 2, उसमें भी आपके जो है वो 7 मार्क्स आए। फिर दोबारा से, उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने दोबारा से टेस्ट दिया, किसी वजह से और आपके मार्क्स कम हो गए, फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स हो गए 5। तो अब जितनी दफ़ा भी आपके पास ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली, ये ट्रू रहेगी, तब तक आपका लूप चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया एट सम पॉइंट, 5th अटेम्प्ट में आपके आ गए 9 मार्क्स। ठीक है, तो 9 मार्क्स जब आए आपके तो 9 इज लेस देन 10, 9 इज सॉरी लेस देन 8, ये कंडीशन आपकी क्या है, फॉल्स है। तो अब लूप आपका क्या हो जाएगा, अब लूप आपका स्टॉप हो जाएगा। और लूप स्टॉप होने से मतलब क्या है कि अब आप टेस्ट नहीं देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि इस वाली लूप के अंदर आपको जो टेस्ट है वो बार बार देना है अनटिल ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू रहती है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, आपके मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 8 आ जाएंगे, तो आपका जो लूप है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपके पास एक सिंपल सी एग्जांपल दी। इसी तरह और भी एग्जांपल है, आप सब लोगों ने सबवे सर्फर खेला होगा या इस तरह का कोई भी गेम खेला होगा, तो उसके अंदर आपके पास ये इस तरह का और जो गेम होता है उसमें आपके पास लाइफ्स होती हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास 3 लाइफ्स हैं, उसमें आपने जो है वो गेम खेला, उसके बाद 3 के बाद आपके पास 2 हो जाती हैं, फिर 1 हो जाती है और फिर 0 हो जाती है और फिर आपका क्या हो जाता है, गेम एंड हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल रेसिंग गेम की, तो रेसिंग गेम में आपके पास, आपने देखा होगा कि इस तरह का एक लैप होता है, इस तरह का एक ट्रैक होता है जिसमें आपको आपकी गाड़ी दौड़ानी होती है। अब ये पूरा क्या है, ये पूरा आप समझ लीजिए कि एक लूप है और उसमें कंडीशन क्या लगी होती है, कंडीशन ये लगी होती है कि अगर आपकी जो कार है वो हिट हो गई फ्रॉम एनी ऑब्स्टिकल, तो आपका जो गेम है वो स्टॉप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर इस पॉइंट से आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है, जितने आपके पास, आपकी मर्जी, आप इसको जो है वो जितनी दफ़ा रन कर लें आप करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपकी गाड़ी जो है वो रोड पे खड़े हुए किसी ऑब्स्टिकल से टकराती है तो आपका लूप क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल हो सकता है कि प्लेयर 1 खेल रहा हो, वो 2 कंप्लीट ट्रैक करे और उसके बाद उसकी गाड़ी क्या हो जाए, टकरा जाए। और हो सकता है कि प्लेयर 2 खेल रहा हो, वो थोड़ा अच्छा हो खेलने में, 5 कंप्लीट ट्रैक्स कर ले, 5 दफ़ा जो है वो पूरी गाड़ी को बगैर टकराए घुमा ले और उसके बाद फिर उसकी कार हिट हो जाए। कहने का मकसद ये है कि अब यहाँ पर देखें जो कंडीशन लगी है ना, वो जो लूप की कंडीशन लगी है वो कंडीशन की बेस पे लगी हुई है, यानी कि लूप आपका तब तक चलता रहेगा जब तक आपका जो गाड़ी है वो हिट नहीं हो जाती रोड पे या साइड पे किसी ऑब्स्टिकल से। तो यहाँ पे हमारे पास, हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस हमें नहीं पता,
हमें नहीं पता कि प्लेयर 1 जो है वो किस जो है वो आइट्रेशन के ऊपर कितनी आइट्रेशंस कंप्लीट करेगा, कितनी रिपीटेशंस कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो आई गेस ये आपके पास जो है वो एक आसान सी एग्जांपल थी, आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर, अच्छा मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये भी बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि जो काम आप काउंटर से कर रहे हैं वो कंट्रोल से नहीं कर सकते, और जो काम आप कंट्रोल स्ट्रक्चर से कर रहे हैं वो काउंटर से नहीं कर सकते। दोनों से काम हो सकते हैं, लेकिन कुछ जगह होती हैं जहाँ पे सिर्फ जो है वो आपका काउंटर लूप इस्तेमाल हो सकता है, और कुछ जगह होती है जहाँ पे आपका कंट्रोल लूप इस्तेमाल हो सकता है, कंडीशनल लूप। तो सी लैंग्वेज के अंदर जो काउंटर लूप है हमारा वो है फॉर लूप, और जो कंडीशनल लूप है हमारा, यानी कि जो कंडीशन के ऊपर काम करता है, वो दो हैं। एक है हमारा वाइल लूप और दूसरा है हमारा डू वाइल लूप। ये हमारे पास जो हो गया ये काउंटर लूप हो गया, यानी कि जब भी हमें काउंटर नंबर ऑफ आइट्रेशन एडवांस में पता होंगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, और जब हमें आइट्रेशन एडवांस में नहीं पता होंगी तो हम वाइल या डू वाइल यूज़ करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा सी काउंटर लूप की, और वो है हमारे पास फॉर लूप। फॉर लूप बेसिकली क्या है आपका काउंटर लूप। काउंटर लूप क्या होते हैं, इन विच वी नो नंबर ऑफ आइट्रेशन इन एडवांस। अच्छा, अब फॉर को लिखने का तरीका क्या होता है कि हम ये लिखते हैं फॉर इस तरह से कि जो इसका पहला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, उसके बाद फिर हम लगाते हैं एक सेमी कॉलन, इसके बाद आती है हमारे पास कंडीशन, और इसके बाद आता है हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्रॉम वेयर द लूप स्टार्ट। आपका लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, इसके लिए हमें नॉर्मली एक वेरिएबल चाहिए होता है, और उस वेरिएबल को हमें किसी न किसी नंबर के इक्वलेंट करार देना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएबल आई हो गया, आई इज इक्वल्स टू 0, तो अब आपका लूप स्टार्ट हो रहा है 0 से, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है 1 2 3। अच्छा, उसके बाद आती है हमारे पास कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या होता है, एवरी टाइम द कंडीशन इज चेक। हर दफ़ा आपकी कंडीशन क्या होती है, चेक होती है कि क्या लूप के बाद जो नंबर ऑफ जो लाइंस ऑफ कोड लिखा हुआ है वो रन करना है या नहीं करना। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो वो लाइन ऑफ कोड रन होता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो लाइन ऑफ कोड क्या हो जाता है, रन नहीं होता। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का सिंपल मतलब क्या होता है कि आप इस तरह से इंक्रीमेंट कर सकते हैं या इस तरह से डिक्रीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी जो हमारे पास इंक्रीमेंट के तरीके होते हैं, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस टू, या इस तरह से वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका जो जर्नल स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है, जर्नल स्ट्रक्चर इसका होता है बहुत आसान सा, हम लिखते हैं फॉर, उसके बाद हम एक वेरिएबल को किसी भी नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कहलाता है इसका इनिशियलाइजेशन पार्ट। उसके बाद हम एक कंडीशन सेट कर देते हैं कि लूप तब तक चलता रहे जब तक आई की वैल्यू लेस देन 10 रहे, और हर दफ़ा आई की वैल्यू एक एक करके इंक्रीमेंट होती रहे। उसके बाद हमारे पास होते हैं ये दो ब्रैकेट्स जिनको हम कहते हैं कर्ली ब्रेसेस। ये जो पूरा पार्ट होता है ये आपका कहलाता है बॉडी ऑफ लूप, यानी कि जितनी दफ़ा कंडीशन ट्रू होगी यह बॉडी ऑफ द लूप रन होगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो बॉडी ऑफ द लूप क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो अब हम इसके थ्रू एक छोटा सा टास्क पहले करते हैं, फिर इसके बाद बाकी डिटेल डिस्कस करेंगे। टास्क क्या है हमारा, बहुत सिंपल सा टास्क है, राइट योर नेम 10 टाइम्स यूजिंग फॉर लूप। आपको फॉर लूप यूज़ करते हुए अपने नाम को 10 दफ़ा प्रिंट करवाना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। सबसे पहले हम हेडर फाइल्स ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक सिंपल सा इनिशियलाइजेशन करवा लेते हैं। ये हमारे पास क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लूप के वेरिएबल में हमें जो वेरिएबल यूज़ करना है लूप के अंदर उसकी इनिशियलाइजेशन करवाना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेरेशन करवा ली। उसके बाद फिर हम एक लूप ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर। अब यहाँ पर देखें फॉर में मैं सबसे पहले आई को मैंने इनिशियलाइज़ करवा लिया था, सॉरी डिक्लेयर करवाया था, अब इनिशियलाइज़ करवा रहा हूँ 0 से। कंडीशन क्या रख रहा हूँ, आई लेस देन 10, यानी कि ये आपका लूप कब तक चलेगा, जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन 10 रहेगी, और हर दफ़ा आई के अंदर क्या होता रहे, एक एक इंक्रीमेंट होता रहे। अब मैं दो ब्रैकेट्स बना लूँगा। बेसिकली ये जो ब्रैकेट्स हैं ये क्या कहलाते हैं, या बॉडी ऑफ द लूप, ये आपकी लूप की बॉडी कहलाते हैं, और ये जब तक रन होंगे जब तक आपकी लूप की कंडीशन ट्रू रहेगी। आपने यहाँ पे प्रिंट एफ, और यहाँ पे आपने स्टेटमेंट पास कर दिया, आई एम ट्राइंग टू
इसको मैं सी कर देता हूँ। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमारे पास आई एम ट्राइंग टू लर्निंग लूप, आई एम ट्राइंग टू लर्निंग लूप, ये हमारे पास बहुत दफ़ा प्रिंट हो रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जितनी दफ़ा भी प्रिंट हो हर दफ़ा इसके साथ लाइन चेंज हो जाए। इसको मैं कर देता हूँ /n। अब देखें यहाँ पे कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यही काम आपके पास जो है वो 1 से लेके 10 दफ़ा हो रहा है। अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने की कोशिश ऐसे करते हैं कि सबसे पहले देखें हमने यहाँ पे i को स्टार्ट किया 0 से, तो सबसे पहले i की वैल्यू 0 थी। फिर कंडीशन चेक होगी i इज़ लेस देन 10, 0 इज़ लेस देन 10, बिल्कुल सही बात है। तो जब कंडीशन चेक होगी तो इसका मतलब नाउ कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस स्पेसिफिक लाइन। आपकी जो है वो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ लिखी होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी। अब i++ होने की वजह से क्या हो चुका है, प्रोसेसिंग के अंदर i की वैल्यू या मेमोरी के अंदर i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है। अब ये वाले पार्ट का काम ख़त्म हो गया, ये पहली दफ़ा जो है वो इनिशियलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब इन दो पार्ट्स का काम है। अब दूसरी दफ़ा i की वैल्यू i++ होने की वजह से 2 हो चुकी है, तो 2 इज़ लेस देन 10, कंडीशन इज़ ट्रू, दोबारा से प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद i++ 3 हो चुकी है, 3 4 5 6 7 8 9 10। जब यहाँ पर 10 की कंडीशन आ जाएगी, 10 का मतलब क्या होगा कि अब ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। ठीक है, मेमोरी के अंदर जब ये कंडीशन आएगी तो इस टाइम आपका लूप क्या हो जाएगा, इस टाइम आपका लूप स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इसके साथ साथ काउंटिंग भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ। printf % और भाई अब आप देखिएगा कि इसके साथ साथ काउंटिंग भी प्रिंट होगी। सबसे पहले ये जो आपको काउंटिंग शो हो रही है, ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपका लूप की कितनी दफ़ा इटरेशन हो रही है। 0 दफ़ा, 1 2 3 4 9 तक चलेगा, और 10th टाइम पे जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो 10 नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपको इसको 1 से 10 तक चलाना है तो इसको आप कर दें 1 और इसको आप कर दें =2। अब ये 10 तक, अब देखें 1 से लेके 10 तक चले। ये था हमारे पास फॉर लूप। अब आगे इसकी थोड़ी सी डिटेल है, उसको भी हम फिर देखेंगे। इसमें आगे जो है वो हमारे पास डिक्रीमेंट और फॉर लूप के थ्रू हम डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाएंगे, जो है वो उसमें देखेंगे कि हम फैक्टोरियल्स कैसे काउंट करते हैं, सम कैसे करते हैं, और बाकी कुछ एग्जाम्पल्स।